मुझे इस बात का भी मैं साक्षी हूँ जब महाराष्ट्र मुंबई में आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और ऐसा भव्य कार्यक्रम मेरे ख्याल से आयोजन जिसमें बड़े-बड़े विश्व के संत वहाँ उपस्थित रहे और उसमें आपने आपकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम जब हुआ तब आप शिवानी जी, जग्गी वासु जी, स्वामी रामदेव जी सब वहाँ उपस्थित रहे। महाराज जी, ये सब कार्यक्रम आप भारत में करते हो, सभी संतों को बुला करके वहाँ उनकी रहने की व्यवस्था, समाज को और मैं 24 घंटे पहले आपके पास था और मैंने देखा, आप बड़े अपने आप में पॉइंट टू पॉइंट एक बात को भी किसी को भी तकलीफ नहीं पड़े, ये पूरी व्यवस्था आपने वहाँ की थी। तो ये सब कार्यक्रम करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, पहले तो मैं इसमें ये जोड़ूंगा कि आपकी उपस्थिति ने उसमें 4 चांद लगाए थे। आप आए, अरे अरे हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात थी। जी, आपका प्यार है। दूसरे में मैं जो भी कार्यक्रम करता हूँ, मेरा कार्यक्रम मैं कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम कभी नहीं करता हूँ। उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक संदेश होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन होता है। जैसे मैं इसी कार्यक्रम की बात करूं, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम था और मैंने महसूस किया इन वर्षों में कि दुनिया की सबसे बड़ी इस समय कोई प्रॉब्लम है, वो है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की। और मैं कहना चाहूंगा कहीं न कहीं कोरोना के पीछे भी एक बड़ा कारण है, प्रकृति को जो हमने छेड़छाड़ करके जो इतना नुकसान पहुंचाया था, ये कोरोना भी उसी का परिणाम है। तो मेरी ये सोच थी, इच्छा थी कि इस विषय पर मैं ऐसे धर्मगुरुओं को एक मंच पे लाऊं जिनको पूरी दुनिया सुनती है, प्रतिदिन जिनको लाखों लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, खोजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि मेरी संस्था ईसा विश्व भारती ने एक विनम्र प्रयास किया और उसमें ईसा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, पतंजल योगपीठ के स्वामी योग ऋषि बाबा रामदेव जी, ब्रह्म कुमारी परिवार की दीदी बीके शिवानी जी और सारे एक मंच पर आए और आपने देखा होगा हजारों की उस उपस्थिति में और लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन उस कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे और उस दिन शपथ ली लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। तो उसके पीछे एक उद्देश्य था कि हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें और ये हम सबका कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और मैंने एक विनम्र प्रयास किया और आप सबके सहयोग से वो सफल हुआ। नहीं, बहुत सफल तो हुआ मगर संदेश भी समाज को गया महाराज आपके बारे आपके साथ साथ कि पर्यावरण को बचाना, एक पौधे को बचाना, एक जल को बचाना, एक इन्वायरमेंट को बचाना, एक बड़ा संदेश गया और आपको मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आप पूरे सक्रिय रहते हर कार्यक्रम के पीछे। जब आप लंदन भी, मुझे याद है कि जब मैं इंग्लैंड से जब निकला था तो एक संकल्प लिया था वसुधैव कुटुंबकम का, तो उसमें आपका बड़ा सहयोग रहा, साथ रहा और मेरे ख्याल से अगर आप नहीं होते तो कार्यक्रम सक्सेसफुल भी नहीं होता। और ये बड़ा, और वहां भी ये कार्यक्रम को करने के पीछे जब मेरे साथ यहाँ के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन, यहाँ के काउंसिलर, मेयर सब मेरे साथ थे। मैंने आपको कहा कि कार्यक्रम को अच्छी तरह से करना है। अहमदाबाद का कार्यक्रम तो हुआ, वहां गवर्नर भी आए, मगर जब दिल्ली से आगरा की यात्रा करने निकले तब आपने तो 4 चांद लगा दिया था, पूरे एस्कॉर्ट से, पुलिस की व्यवस्था से लेकर पूर्ण रूप से। और यहाँ के जो हमारे एमपी और जो क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहने लगे कि ऐसी व्यवस्था तो हमको भी इंग्लैंड में नहीं मिलती। तो ऐसी आपने व्यवस्था वहां कर दी। महाराज जी, आपको पुनः धन्यवाद क्योंकि आपने उस व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आगरा में तो गए लोग, ताजमहल जाते हैं, सब जगह खड़े रहते हैं लाइनों से, मगर वहां के मेयर ने आपके सानिध्य में वो बड़ा कार्यक्रम किया। और मुझे भी याद है आप चित्र के माध्यम से कि ताजमहल वहां उस वक्त भेंट दिया था। महाराज जी, आगरा की जो यादगिरी है, और मुझे ये भी याद है कि 14 फरवरी लोग
14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और हमने वैलेंटाइन डे के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का कार्यक्रम किया था। तो महाराज जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है स्वामी जी। देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। जब आप जी ब्रिटेन से वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, वहां के मेयर आ रहे हैं, वहां के पुलिस के हेड आ रहे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कि आप उनको लीड करके लेके आ रहे हैं स्वामी जी, तो जी ये भारत की परंपरा है, अतिथि देवो भव, उनका स्वागत करना, उनका यथोचित। और मुझे कहना होगा कि जो उससे आगरा जाने से पहले जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उसके हाँ अंदर हाँ दिल्ली हाँ के केंद्रीय मंत्री उसमें उपस्थित हुए थे, और वो जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उस जगह पे जी कार्यक्रम हुआ था, और वहां पर कई देशों के और भी लोग आए हुए थे, जिसमें यूएसए के लोग भी थे, सिंगापुर के भी थे, भारत के यस भी थे। तो लोगों में एक वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा संदेश गया। दुनिया के लिए कोई देश बाजार हो सकता है, लेकिन भारत के लिए हर देश एक परिवार है, ये बड़ा संदेश उसमें गया था। और आगरा में संयोग से जो मेयर थे नवीन जैन, वो जी चूंकि जैन होने के नाते भी और सपर्क होने के नाते भी उन्होंने भी बल्कि उन्होंने वहां की असेंबली में, उसकी संसद में, जहाँ मेयर हाउस का जो कार्यक्रम चल रहा है ऑफिशियल, जी वहां पर बुला जी के सम्मानित किया। और ताजमहल की प्रकृति की प्रतिकृति भेंट ही नहीं की उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा कि इस तरह का भारत और ब्रिटेन, इस प्रकार की संस्कृतियों का, इस प्रकार के विचारों का समय समय पे आदान प्रदान होते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद में फिर से जो है ऐसा कुछ सोचा जाए कि कैसे लंदन में, ब्रिटेन में भारत दर्शन हो, ऐसा कोई इवेंट हो, या भारत में भी ऐसा कोई इवेंट हो, वहां के सारे मेहमान फिर से आए, और फिर से हम इस बार जो है, पिछली बार केवल आगरा था, इस बार और चीजों को जोड़ें, जिसमें इधर गोल्डन टेम्पल हो सकता है, इधर में जी मथुरा वृंदावन आगरा हो सकता है, इधर में जी हरिद्वार ऋषिकेश हो सकता है, जयपुर जी हो सकता है, सब दिल्ली से आसपास में है, कुछ भी सोचा जा सकता है। राजस्थान के बहुत से ऐसे स्थान हैं जो कि मेरी जन्मभूमि भी है, दीक्षा भूमि भी है, जी कुछ सोचा जा जी सकता है।